Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for Earth signs, that is Taurus, Virgo and Capricorn. So let's start with Taurus. The coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Taurus के कार्ड्स आए हैं Death, the Sun, Nine of Wands, the Tower, Queen of Cups and Queen of Swords. तो टॉरस जैसे कि आप खुद देख सकते हो, सारे के सारे कार्ड्स ही बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक एंड मतलब अपने लिए स्टैंड लेना, अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी प्रॉब्लम आ जाना. क्वीन ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है. क्वीन ऑफ कप्स कह रहा है कि आपका इमोशंस आप बहुत टाइम से दबाते जा रहे हो, कंट्रोल करते जा रहे हो. इस वजह से क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब की एनर्जी मतलब एकदम इंट्यूटिव तो है, इंट्यूशन तो आपका बहुत हाई रहेगा, बट बहुत ही स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह आप बिहेव करेंगे. पास्ट की एनर्जीज़ की वजह से आप लड़ाई झगड़े भी बहुत होंगे एंड बहुत ही नेगेटिव टाइप की एनर्जीज़ है. मतलब बेसिकली यू आर बिहेविंग लाइक अ स्टोन हार्टेड पर्सन एंड उसमें आपकी गलती नहीं है. पास्ट में आपके साथ जो भी बुरा हुआ है उस वजह से आप एकदम पत्थर दिल हो चुके हैं. नाइन ऑफ वॉन्ड्स आया है तो ये भी कह रहा है कि आप अपने लिए स्टैंड लेना सीखेंगे एंड अपने लिए स्टैंड लेना मतलब लड़ाई झगड़े होंगे ही होंगे. फर्स्ट कार्ड ही एक तो डेथ का निकला है, तो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड होगा ये आपके लिए एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नेवर अ ईजी प्रोसेस. तो ये पूरा वीक बहुत ही चैलेंजिंग जाने वाला है आपके लिए. तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई हैव टू से टॉरस अनफॉर्चुनेटली लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. करियर वाइज अगर देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए डेथ का आया है, तो आपके लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है. मतलब आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस लाने होंगे आपके डेली पैटर्न्स में, डेली रूटीन्स में, डेली थॉट प्रोसेस में. जो भी आपके आसपास का एनवायरनमेंट है उसमें भी आपको बहुत रूटीन में चेंज लाना पड़ेगा, जिस वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ेंगे क्योंकि आपको ईजिली चेंज अडेप्ट नहीं कर पाएंगे. ऊपर से द टावर का कार्ड आया है तो अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी हो सकता है, अचानक से कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है. द सन का कार्ड निकला है तो मतलब आपको अभी बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ सकता है. आपको नेम फेम फॉर्च्यून चाहिए क्योंकि सन का कार्ड है कि नेम फेम फॉर्च्यून मिलेगा, बट क्योंकि बाकी के कार्ड सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो बेसिकली अभी आपकी थॉट प्रोसेस ये है कि आपको नेम फेम फॉर्च्यून चाहिए, बट अभी आपको वो मिल नहीं रहा है एंड उस वजह से आप बहुत परेशान हो गए हो. क्वीन ऑफ कप्स है तो आप अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करके रख रहे हो, अपने आइडियाज़ को भी आप ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो. नाइन ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आप अपने लिए स्टैंड लेना सीख रहे हो, बट उसमें होगा क्या कि लोग आपको एरोगेंट समझेंगे, ईगोइस्टिक समझेंगे, बदतमीज़ समझेंगे. मतलब बेसिकली आपका ही नेगेटिव इमेज ये पोर्ट्रे होगा. बट क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स है तो आपको किसी की कोई पड़ी नहीं है, कोई सपोर्ट करे ना करे. यू आर लाइक अ स्टोन हार्टेड पर्सन. बेसिकली क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स मतलब वो ये औरत है कि लोगों ने पत्थर मार के फेंक के मारा तो उसने वो पत्थर से एक महल बना दिया. तो इतना स्ट्रॉन्ग वुमन है इस क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स एंड उस वजह से आपका अभी थिंकिंग भी एकदम आई डोंट गिव अ डैश डैश ऐसा आपका नेचर हो गया है कि कोई कुछ भी सोचे, मुझे कोई पड़ी नहीं है, जो होगा देखा जाएगा. तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से टॉरस ओवरऑल एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो आपके लिए टफ वीक ही जाएगा टॉरस, क्योंकि लड़ाई झगड़े बहुत होंगे. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, नाइन ऑफ वॉन्ड्स आया है. एक तो पास्ट में आपके साथ जो भी बुरा हुआ है उस वजह से आप एक बहुत स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह बिहेव कर रहे हैं. नाइन ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आप अपने लिए स्टैंड लेना सीख रहे हैं एंड मतलब बेसिकली उस वजह से आप इमोशनली भी हर्ट होंगे, मेंटली भी हर्ट होंगे, फिजिकली भी हर्ट होंगे. मतलब मेंटल हेल्थ आपका बहुत डिस्टर्ब रहेगा. टावर का कार्ड आया है तो आप मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में हैं एंड अचानक से कोई लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो सकता है. क्वीन ऑफ कप्स आया है तो आप अपने इमोशंस को अब और कंट्रोल भी नहीं कर सकते. ऊपर से डेथ का भी कार्ड आया है तो जो भी चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, जो भी चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है, यूनिवर्स आपसे वो सब कुछ वापस दे लेगा. तो इसलिए रिलेशनशिप वाइज भी मैं इसी डेथ का कार्ड न्यू बिगिनिंग्स, न्यू सनराइज, न्यू रिलेशनशिप भी दिखाता है, बट न्यू रिलेशनशिप तभी होगा ना जब ओल्ड रिलेशनशिप्स ख़त्म होंगे. तो इस वजह से ये पूरे वीक लड़ाई झगड़े बहुत होंगे एंड आपको इमोशनली बहुत हर्ट होने वाला है. सन का कार्ड आया है तो
जो लोग बहुत टाइम से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे उनको गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है, बट वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल से होगा। हार्डली 1% लोगों के लिए रेजोनेट करेगा। मोस्टली बहुत लड़ाई झगड़े होंगे, ईगोइस्टिक नेचर होगा, ईगो क्लैशेस होंगे। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से टॉरस अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो टॉरस आपका मेंटल हेल्थ बहुत डिस्टर्ब रहेगा। मेंटली आप बहुत उदास रहोगे, सैड रहोगे, परेशान रहोगे। इस वजह से एक तो लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, इमोशनली आपको बहुत हर्ट होने वाला है। तो आपका मेंटल हेल्थ इतना डिस्टर्ब्ड है तो फिज़िकली भी अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं या ड्राइव करते हैं तो केयरफुली ड्राइव करिएगा, वरना एक्सीडेंट होने के भी बहुत हाई चांसेस हैं। आपको सिर में चोट लग सकती है, आपको हेडेक हो सकता है, आप फिसल कर गिर सकते हो। आपको हेडेक तो गारंटी होगा ही होगा, प्लस आपको फुल बॉडी पेन भी हो सकता है। कहीं पर ट्रैवल करना पड़ेगा, उसकी वजह से भी थोड़ी थकावट रह सकती है। बेसिकली आपको बैक इशू तो रहेगा ही, पीठ दर्द तो गारंटी रहेगा। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से टॉरस अनफॉर्चुनेटली टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई हैव टू से टॉरस अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। लेट्स सी फॉर वर्गो के कमिंग वीक आपका इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो वर्गो आपके कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस। तो वर्गो जैसा कि आप खुद देख सकते हो आपके लिए 2 कार्ड्स थोड़े प्रॉब्लमेटिक आए हैं, बट आपके लिए अच्छी बात यह है कि 1 2 3 4 4 कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव आए हैं। एंड उसमें से भी 2 वॉन्ड्स के कार्ड आ गए हैं। एंड सी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी बहुत हाई अथॉरिटी दिखाता है। जस्टिस का कार्ड भी बहुत नेम फेम फॉर्च्यून सब कुछ दिखाता है, लॉयल्टी दिखा रहा है। तो आपके लिए मतलब जस्टिस विल बी योर्स। बस आपको क्या करना है, आपको अपनी पुरानी चीज़ों पे, अपने पास्ट पर रोना नहीं है। जो चीज़ चला गया वो चला गया, उसके लिए बार बार दुखी होने से कुछ होने नहीं वाला। एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स है तो आपको ना बोलना सीखना होगा। मतलब बेसिकली आप अगर किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा फेडअप हो गए हैं किसी बात को लेकर, मतलब किसी चीज़ को आप अभी और नहीं कर सकते हो कुछ, तो आप ना बोल दीजिए कि नहीं मैं ये काम और नहीं कर सकता हूँ। हो क्या रहा है कि लोगों को अच्छा दिखाने के चक्कर में, लोगों को खुश करने के चक्कर में आप अपने सेहत के साथ या फिर अपने वर्क प्रोसेस के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई हैव टू से वर्गो, फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, आपको ही अपने लिए स्टैंड लेना होगा एंड लोगों को ना बोलना सीखना होगा। तो इसलिए आई हैव टू से ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखें तो पास्ट में आपके साथ जो भी लॉस हो चुका है, क्योंकि 5 ऑफ कप्स आया है सबसे पहले, तो ये कह रहा है कि जो चला गया वो चला गया, उसके लिए बार बार उदास होने से कोई मतलब नहीं है, रोने से कोई मतलब नहीं है। एंड आपको मतलब बेसिकली ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाय हाय मेरा ये नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया। हो चुका तो हो चुका, अभी अभी आगे क्या होने वाला है उस पर आप फोकस करिए एंड बार बार पास्ट की चीज़ों को मत सोचिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आप कहीं पर ट्रैवल कर सकते हो, वर्क ट्रिप्स पर जा सकते हो, बिजनेस ट्रिप्स एंड बिजनेस टूर्स पर जा सकते हो। साथ ही साथ आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी, आपके पास ऑप्शंस बहुत होंगे एंड उसमें से आप चूज़ नहीं कर पाओगे। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आप अभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, लॉजिकल हो, एनालिटिकल हो। एंड उस वजह से क्या है कि आप अभी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ तो रहे हो, बट थोड़ा उस वजह से क्या है, एक हार्श नेचर हो जाता है इंसान का, तो वो थोड़ा हो सकता है। मतलब बेसिकली आप इतना इमोशनल नहीं होंगे, ज़्यादा प्रैक्टिकल ही होंगे। 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपको अभी वर्कलोड आपके ऊपर बहुत है एंड अभी आपको बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर भी बहुत होगा। तो आपको क्या है, ना बोलना सीखना होगा, जितना हो सके उतना टीम वर्क करिए एंड प्लीज़ लर्न टू से नो, क्योंकि आपकी इस हालत का कारण आप खुद हो। 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपके लिए एक रैपिड प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी। आपके जो भी अटके हुए काम थे वो सारे फटाफट से होने शुरू हो जाएंगे, तो एक रैपिड प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगा। जस्टिस का कार्ड आया है तो आपको नेम फेम फॉर्च्यून सब कुछ मिलेगा एंड एक अथॉरिटी रहेगी एंड जस्टिस विल बी योर्स। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से वर्गो अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो आप अभी थोड़ा कंफ्यूज हो कि आपको ये रिलेशनशिप चाहिए कि नहीं चाहिए। थोड़े कमिटमेंट इश्यूज आएंगे,
साथ ही साथ आपके कोई लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, क्योंकि एक तो 5 ऑफ कप्स आया है, 10 ऑफ वांड्स आया है, ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आप थोड़ा उदास हो सकते हो, सैड हो सकते हो। बट अच्छी बात यह है कि 8 ऑफ वांड्स का भी कार्ड आया है, तो लव इज़ इन द एयर, तो एक बहुत ही लविंग केयरिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप रहेगा। जस्टिस का कार्ड आया है, तो आपका पार्टनर भी बहुत लॉयल रहेगा, बहुत ही पीसफुल एटमॉस्फेयर रहेगा। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो आपका नेचर थोड़ा क्या है, थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहा है, तो थोड़ा ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। मतलब बेसिकली प्रॉब्लम्स इन द सेंस के आपका पार्टनर ये कंप्लेन कर सकता है कि आप इतना इमोशनली उनको नहीं दे रहे हो टाइम। एंड 10 ऑफ वांड्स है, तो आपका वर्क प्रेशर भी आपके ऊपर बहुत है, उस वजह से भी आप अपने पार्टनर को उतना टाइम नहीं दे पाओगे। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से वर्गो पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको अपने मेंटल हेल्थ पर भी काम करने की ज़रूरत है, अपने फिजिकल हेल्थ पर भी काम करने की ज़रूरत है। तो जितना हो सके उतना एक्सरसाइज करिएगा, एंड जितना हो सके उतना अपने मन को खुश रखिए, मेडिटेशन करिए। आपको जो चीज़ पसंद है वो चीज़ आप बार बार देखिए, एंड आपको जो पसंद है वो सारी चीज़ें आप करिए। आपको हेडेक हो सकता है, आपको घुटने का दर्द रह सकता है, मतलब नीज़ में पेन हो सकता है, आप कहीं पर ट्रैवल करने जा सकते हो, उसकी थकावट हो सकती है। जैसे कि मैंने कहा था वर्क ट्रिप्स पर जाना पड़ सकता है, तो उस वजह से थोड़ा बॉडी पेन रह सकता है। अपने डाइट का बहुत ध्यान रखिएगा, एक स्ट्रिक्ट एंड बैलेंस डाइट फॉलो करिएगा, तो इतना कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगा। इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से वर्गो एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से वर्गो ओवरऑल पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। सो प्लीज़ टेक केयर। Now let's see for Capricorn के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो कैप्रिकॉन आपके कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द हाई प्रिस्टेस। तो कैप्रिकॉन जैसे कि आप खुद देख सकते हो आपके लिए 3 कार्ड्स 1, 2 एंड 3 बहुत अच्छे आए हैं, एंड 3 कार्ड्स थोड़े नेगेटिव आ गए हैं। तो आपके लिए एवरेज वीक ही जाएगा, क्योंकि किसी कार्ड्स ऑब्वियस दिख रहा है कि 50-50 है, फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, तीनों ही सेक्टर में आपके लिए एवरेज रिजल्ट्स ही होंगे। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई हैव टू से कैप्रिकॉन ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखें तो फर्स्ट का ही आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स है, तो आपके लिए एक सेलिब्रेशन वाला एटमॉस्फेयर तो रह सकता है। आप अपने नए घर में शिफ्ट हो सकते हो, नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, नए किसी एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, बट बेसिकली आपके प्रॉपर्टी में इंक्रीज़ हो रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है कि आपको पैसे तो हैं आपके पास, बट फिर भी आपको एक पार्ट टाइम जॉब करने की इच्छा होगी, आप कोई साइड बिजनेस करना सोचेंगे, या फिर आप सोचेंगे कि मतलब और कोई साइड इनकम होना चाहिए। तो बेसिकली आप बहुत अभी ज़्यादा अपने इनकम से खुश नहीं रहेंगे। ऊपर से क्या है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो आप अभी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में हैं, एंड इस किसी बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है, एंड वो आप बाहर किसी को दिखाना नहीं चाह रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा है कि डेली के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, डेली के फाइट्स हो रहे हैं, आप बहुत परेशान हैं, एंड आपको दिखाना नहीं है सबको। इस वजह से आप क्या कर रहे हैं, अपने गुस्से का सहारा ले रहे हैं, एंड सबके साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे। तो उस वजह से आपका नाम खराब हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे। किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आप अपनी पर्सनैलिटी से सबको इजीली इन्फ्लुएंस तो कर सकते हो, बट फिर भी आपको अपने टोन में ध्यान रखना होगा बात करते टाइम कि आप ईगोइस्टिक बात ना करें, एरोगेंटली बात ना करें, एंड प्रॉब्लम्स में ना पड़े। एंड मतलब बेसिकली आपका गुस्सा आपका दुश्मन बनेगा, एंड वो आपके रिलेशनशिप को बिगाड़ेगा ही बिगाड़ेगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो ये कह रहा है कि आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आ गई है, एंड इस वजह से आप अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में हैं। मतलब बेसिकली आप बहुत ज़्यादा वर्कलोड फेस कर रहे हैं, आपके ऊपर स्ट्रेस बहुत रहेगा, बट हाई प्रेस्टेस है, तो आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहेगा ये पूरे वीक में। तो जो लोग भी ऐसे स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड करियर हैं, जैसे कि टैरो रीडिंग हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, उनका बहुत अच्छा वीक जा सकता है। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैप्रिकॉन एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज भी अगर देखा जाए तो एक साइड तो 4 ऑफ वॉन्ड्स है, तो शादी का कार्ड आया है, तो बहुत टाइम से अगर जो लोग शादी के लिए ट्राई कर रहे थे तो उनकी शादी फिक्स हो सकती है। एंड
हाई प्रिस्टेस है तो मतलब आप अपने प्रॉब्लम्स तो सॉल्व करोगे ही, दूसरों के प्रॉब्लम्स भी आप इजीली सॉल्व कर लोगे, तो आप अपने रिलेशनशिप को भी इजीली बचा लोगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आप मतलब बेसिकली हर जगह आपकी रिस्पेक्ट बहुत होगी एंड आपका अभी आप बहुत अट्रैक्टिव, चार्मिंग एंड करिज्मेटिक भी हो, बट फिर भी प्रॉब्लम्स कहाँ आएगी कि क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है, 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो इस वजह से क्या है कि आप एक तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो लड़ाई झगड़ा करने के मूड में है। अगर आपसे कोई कुछ बात करने भी आता है तो भी आप उस पर बरस पड़ेंगे या फिर चिल्लम चिल्लियाँ लड़ाई झगड़े बहुत होंगे। तो बेसिकली फाइट्स बहुत है आपके रिलेशनशिप में ये पूरे वीक। 7 ऑफ वॉन्ड्स है तो अगेन आप अपने काम पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, उस वजह से भी आप अपने पार्टनर को उतना टाइम नहीं दे पाओगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो अगेन आपको पैसे को लेकर भी थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से कैप्रिकॉर्न ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि अभी आपको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, साथ ही साथ आप फिसल कर गिर सकते हो, आपको सिर में चोट लग सकती है, आपको वर्क स्ट्रेस भी रहेगा थोड़ा एंड वर्कलोड की वजह से थोड़ा एक्सर्शन हो सकता है, साथ ही साथ आपको नीज़ में पेन हो सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है, हेडेक रह सकता है। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से कैप्रिकॉर्न एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से कैप्रिकॉर्न ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर you, so please take care. Okay guys, this was weekly predictions for earth signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.